अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से और ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ मेरे पिछले व्लॉग्स की तरह ये व्लॉग भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। सुबह सुबह सोच रहे होंगे कि ये टमाटर वगैरह की क्या कर रही है, तो इस वक्त हो रहा है जी सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ जी नाश्ता। नाश्ते में प्याज वाला अंडा नहीं खाना था हमने, तो हमने सोचा है कि थोड़ा सा डिफरेंट वाला अंडा बना लें। यानी कि रात वाले चावलों में से मैंने क्या किया, चिकन निकाला, उसके रेशे रेशे किए और एक टमाटर डाला पैन में, उसके अंदर 1 से 2 सब्ज़ मिर्ची डाली, अंडे को अच्छी तरीके से एक्सरे कर लिया किसी बर्तन में डाल के कि ये अंडा ख़राब तो नहीं है। मेरी हमेशा से ये आदत है, 2 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने सारा मसाला बना लिया और जब अंडा डाला तो ख़राब था। तो अब तो मुझे नसीहत है, मैं हमेशा अंडा चेक करके डालती हूँ और आप लोग भी चेक करके डाला करें। यहाँ हो गया जी हमारा नाश्ता तैयार। ये था रात वाला पालक और चने की दाल का सालन और साथ ही में था अंडा और खुश्क रोटी, क्योंकि हम लोग घी वाली खाते नहीं हैं, किसी को सूट नहीं करती। तो मैंने कहा पहले अम्मी को ला कर दे दूँ और फिर जैसे ही अम्मी के लिए रोटी लेकर आई, अम्मी का शेर जवान पुत्र, इसको तो 1 मिनट चैन नहीं है ना, कोई मुझे बता दे कि इस बच्चे को क्या करें। अब ये इतनी कोई शरारतें करता है ना, इसकी कोशिश है कि मैं जल्दी से जाके इसको पकड़ लूँ और बस कहीं इधर उधर फेंक लूँ, पर इसका हाथ ही नहीं जा रहा। और ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से इसका हाथ नहीं जा रहा, वरना अब तक ये प्लेट यहाँ ना होती। इतनी कोशिश कर रहा था ये कि मैं किसी तरीके से प्लेट में घुस जाऊं और इन चीज़ों को तहस नहस कर दूं, पर ये जा नहीं पा रहा था और हमसे चिल्ला रहा था, शोर कर रहा था। अच्छा, किसी की बात भी नहीं सुननी हमने करनी अपनी ही है जो हमें पसंद है। भाई कोई बोलता है तो बोलता रहे। खैर, उसके बाद मैं गई फटाफट से छत पे। छत का हाल बहुत बुरा हो रहा था, मैं जितनी दफ़ा भी सफाई कर लूँ ना फिर भी इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। खैर, मुझे फिर भी थोड़ा सा काम था तो मैंने कहा पहले साफ़ कर लें, क्योंकि अम्मी मिसाल देती हैं अगर हम कभी सफाई ना करें या अगर थोड़ा सा यानी कि निगलेक्ट कर जाएं घर को या चीज़ों को, तो अम्मी कहती हैं कुत्ता भी ना अपनी जगह साफ़ करके बैठता है, तुम लोग कुत्तों से भी बदतर हो। माएँ सारों की लाड प्यार में ऐसे कहती हैं, हमारी अम्मी तो ऐसे ही कहती हैं जी। खैर, फिर मैंने जल्दी से सफाई की, डस्टिंग वगैरह अच्छे तरीके से की, पोछा वगैरह लगाया। अब सिर्फ छत का रह गया था, थोड़ा सा टैंकी भरो तो सारा पानी नीचे आने लग जाता है। फिर मैंने सोचा कि जल्दी से छत भी धो लें, लगे हाथों साफ़ सुथरी हो जाएगी और अच्छी लगेगी। फिर जी देखिए, मैंने पौधों को भी पानी दे दिया, परिंदों के लिए खाना भी रख लिया और छत वत धो के अच्छे तरीके से वाइपर वगैरह लगा के साफ़ कर ली। उसके बाद नीचे आई तो मुझे कुछ ढूंढना था अपनी झुल्ली वाली जगह में। तो जी ये देखिए सारे मेरे कारनामे ऐसे फैले पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि इन चीज़ों को पहले तरतीब बना लूँ, फिर जो मैं ढूंढ रही हूँ शायद से वो मुझे मिल जाए। इतनी कोई बुरी याददाश्त हो गई ना हमारी कि हमें अपनी रखी हुई चीज़ें खुद ही नहीं मिलती। ये है जी मेरी कुल ज्वेलरी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, इसके अलावा और कोई इतना बड़ा ख़जाना है नहीं मेरे पास। तो फिर मैंने कहा चलो लगे हाथों ना इसकी भी सेटिंग कर लें। और ये है पाजेब, इसकी ये ना मेरे दिल के बहुत करीब है। इवन कि मैंने आज तक इसको पहना नहीं है, मगर मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने ली थी कराची की रणछोड़ लाइन मार्केट है, वहाँ पर डायरेक्ट इंडिया का माल ना इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट जाना होता है ना, इम्पोर्ट आना होता है, तो वहाँ पर डायरेक्ट इंडिया का माल आता है। तो ये मैंने वहाँ से ली थी, पर ये पायल मुझे इतनी पसंद है, मैंने इसको संभाल कर रखा हुआ है अपने किसी स्पेशल ओकेज़न के लिए। और ये मेरे थोड़े बहुत जो टॉप्स वगैरह हैं, यही मेरी कुल यानी कि ज्वेलरी है जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ये सिल्वर की चूड़ियाँ हैं और इनको मैं इस तरह से संभाल के रखती हूँ कि ये काली ना हो बस। और ये वाले जो इयररिंग्स है ये भी वहीं से ही मैंने लिए थे रणछोड़ लाइन से, पर ये इतने ज़बरदस्त है ना, इतने प्यारे लगते हैं पहने हुए भी, और इनकी बनावट इतनी वीआईपी है ना, देख के बस बंदे का दिल खुश हो जाता है। मतलब ये आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, ये देखिए अंदर से वायर लगाकर बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्होंने पैक किया हुआ है कि एक भी मोती और नग ना निकले। चलें आपको अपनी थोड़ी सी और ज्वेलरी दिखा देते हैं। ये है मंगलसूत्र ये मैंने रखा हुआ है, कभी ना कभी काम आएगा, मैंने कहा चलो। खैर,
देख लिया आपने मेरी ज्वेलरी। और ये इयररिंग यहीं से ही लिए थे मैंने, अपने नॉर्मल बाज़ार जो थे वहाँ से, अच्छे लग रहे थे तो मैंने ले लिए। और कैचर और पोनियाँ एक साइड पे रख दी, इयररिंग एक साइड पर रख दिए, चूड़ियाँ सारी संभाल कर एक साइड पर रख दी। और ना जो अंगूठियाँ थी वो सारी ख़राब हो गई थी। मैंने कहा इनमें से ना नग निकाल के ना किसी सूट के बटन में लगा दूंगी या कहीं और सजावट वगैरह के काम आ जाएंगे, क्योंकि अब ये पहनी नहीं जाती। उसके बाद फटाफट आई किचन को साफ़ सुथरा करके चमका लिया और मकई उबलने के लिए ठहरा दी। उसके बाद जो कचरा ऊपर से गिरा था वो नीचे आ गया। अब ज़ाहिर ऊपर की सफाई की है तो नीचे की लाजमी सफाई करनी है, साथ ही पूरे घर का झाड़ू भी लगाना है। तो मैंने कहा लगे हाथों ये वाला काम भी कर लेते हैं ख़त्म। झाड़ू लगा कर इंसान को पसीने वसीने सही आ रहे होते हैं, ठंडा पानी का दिल करता है। लेकिन मैंने कहा इतनी देर में मैं ये फ्रेश अनार का जूस बना लेती हूँ। जितनी देर में ये अनार का जूस बनेगा मेरा पसीना वसीना सारा सेट हो जाएगा। अनार ये है कि इस वक्त सीज़न है मगर फिर भी बहुत महंगे हैं, कभी 200 मिल रहे होते हैं, कभी 250 मिल रहे होते हैं, कभी 300 मिल रहे होते हैं। तो इसका बेस्ट फार्मूला ये है कि मंडी जाएं, मंडी से ना लेकर आ जाएं और उनको छील कर पैकेट बनाकर फ्रीज़र में रख दें। आपको जब भी फ्रेश जूस पीना हो एक पैकेट निकालें अनार का, ब्लेंडर में डालें, पानी डालें, चीनी डालें, ग्राइंड करें, फिर काला नमक डालें और जी छान के पी लें। यही अगर हम देखें ना तो एक गिलास हमें पड़ता है, अगर हम बाज़ार से परचेज़ करें तो एक गिलास हमें पड़ता है कम से कम 200 से 250 का। लेकिन इतने पैसों में ही 200-250 में ही हमारा पूरा घर आराम से पी लेता है। तो मैं कहती हूँ पैसों की बचत है और अच्छा टेस्ट होता है, बहुत मज़े का होता है, ना इतना खट्टा ना ही इतना बुरा। और हमें सबसे बड़ी बात यह कि तसल्ली होती है हमने अपने हाथों से बनाया, साफ़ सुथरे हाथ तो काले हो जाते हैं। फिर जी ये देखें, अब गैस करें कि वहाँ तो पकी हुई है मकई और ये क्या है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी मैं मकई उबालती हूँ तो साथ उसके बाल भी उबाल देती हूँ, क्योंकि उसके बालों का जो पानी है वो किडनी के लिए बहुत अच्छा है। और मैं अपनी अम्मी को हमेशा ये देती हूँ, अक्सर से मेरी कोशिश होती है। इतनी भाप हो रही थी। चलें जी अब कर लेते हैं कुछ ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ को शेयर एक दूसरे से। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसे लगे। ये सब मेरी अपनी क्रिएशन है, ना मैंने कहीं से इसको कॉपी किया है और ना ही मैंने कहीं से इसको देखा है। मतलब 2-3 डिज़ाइन को मिलाकर एक ऐसा डिज़ाइन बनाया जो थोड़ा सा अच्छा भी लगे और यूनिक भी लगे। और मैं आपको पूरा डिटेल से दिखा रही हूँ ताकि अगर आप में से किसी ने इसको स्टिच करना हो या करवाना हो तो आपको कोई मुश्किल ना हो। ये सिंपल 2 कलियों वाला फ़्रॉक है और इसकी कलियाँ मैंने ऑरेब कट में काटी हैं। ये नॉर्मल जितना हमारी शर्ट का कपड़ा होता है उतना ही कपड़ा था और उससे मैंने ये वाला फ़्रॉक डिज़ाइन किया। आप सब लोग जानते हैं कि मुझे स्टिचिंग आती है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इस ड्रेस का डिज़ाइन भी शेयर कर लूँ। इस तरह से मज़ीद और जितने भी ड्रेसेस मैं सिलाई करूँगी मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ उनके आइडियाज़ को भी शेयर करती जाऊँ। ये है इसकी शलवार का डिज़ाइन। लेस मेरे पास पड़ी हुई थी एक जैसे डिज़ाइन की 2 कलर्स में और वो इसके साथ मैच भी हो रहे थे काफ़ी अच्छे। तो मैंने फ्रंट पर एक डिफरेंट कलर लगाया और बैक पर डिफरेंट कलर लगाया, पर डिज़ाइन दोनों का एक जैसा ही है। और जो इसकी शलवार का कपड़ा था उसमें से मैंने इसके बनाए हैं समोसे। और कोई दूसरे कलर का मेरे पास लॉन का पीस पड़ा हुआ था, उससे मैंने बनाया नीचे का डिज़ाइन। मतलब 2 कलियों का फ़्रॉक इतना अच्छा और इतना प्यारा बन गया है कि ऐसे लगता है ये रेडीमेड फ़्रॉक हो, लेकिन ये होम स्टिच है। आप इसके स्लीव्स भी देख लें, स्लीव्स पर मैंने लेस नहीं लगाई, इसको ऐसे ही बनाया, तो ऐसे भी ये बहुत ही अच्छे और डिसेंट से लग रहे हैं। और इसकी ये जो डोरियां हैं इनको मैंने जैसे ही कली की सिलाई लगाते हैं ना, तभी मैंने इसका निशान लगाकर और कली की सिलाई के साथ ही निशान लगा दिए। ये छोटे छोटे मोती जो हैं ये कभी हमारे हार में से भी बच जाते हैं, कभी बच्चों के हार वगैरह या कभी कपड़ों में अगर उनके लगे हुए हों टूट जाते हैं तो रह जाते हैं, हम लोग उनको भी इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास एक बचे हुए बच्ची के फ़्रॉक में से फ्लावर के बचे हुए मोती थे, तो मैंने उनको यहाँ पर यूटिलाइज़ किया है।
ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगी चीज़ों से अच्छा ड्रेस बने। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल दूर से करके दिखा रही हूँ ताकि अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेकर अपने टेलर को दिखाना हो या कुछ भी तो वो आसानी से दिखा सके, उनको कोई मुश्किल ना हो और ये सारा डिज़ाइन अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसकी गले पर मैंने बाबिन में धागा भर के, ऊंट का या कोई सा भी धागा भर के सिलाई लगा दी। अच्छा, ये एक और ड्रेस है, दोनों ही लॉन है, लेकिन अगर आप रेशमी पर भी बनवाना चाहिए डिज़ाइन तो रेशमी पर भी बन सकता है, लीलन पे भी बन सकता है और लॉन कॉटन हर कपड़े पर ये बन सकता है। और अगर आप किसी फेस्टिवल वगैरह पर पहन कर जाना चाहें या किसी ओकेज़न पर पहनना चाहें तो भी ये अच्छा ड्रेस है और इसकी डिज़ाइनिंग इस काबिल है कि हम कहीं पर भी पहन कर जा सकते हैं। इसके मैंने सारे चौक्स पर दोनों साइड आगे और पीछे चिकन वाली लेस लेकर लगा लिया है और वही सेम लेस मैंने आस्तीन के अंदर भी लगाई है और ऊपर भी लगाई है। गो के लेस थोड़ी सी ज़्यादा लग गई है मगर सूट की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी हो गई है। और यहाँ पर स्लीव्स पर, सॉरी कंधे पर मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा अटैच किया जिससे इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा प्यारी हो गई है। और जो गले पर मैंने दामन पर लेस लगाई थी सेम वही लेस लगाई है मगर उसमें एक एक मोती अटैच कर लिया है। मेरे पास सिर्फ यही मोती थे जो मैंने गले पर लगाए हैं, इसीलिए मैंने दामन पर लगाए नहीं। एक तो ज़्यादा पता नहीं चलता और दूसरा ये कि ख़त्म हो गए थे। और ये शलवार है, इसमें मैंने 3 प्लेट्स डाली हैं, फिर एक वही लेस लगाई है और फिर शलवार का पांचा इस स्टाइल में बनाया कि जब हम इसको पहनेंगे तो ये खुल जाएगा, मतलब खुल के टांग भी नज़र नहीं आएगी और थोड़ा सा अच्छा डिज़ाइन भी लगेगा। अगर आपको ये ड्रेसेस के डिज़ाइन पसंद आए हो तो स्क्रीनशॉट ले लें और अपने टेलर को दिखा दें या ख़ुद अगर स्टिच करती हैं तो ख़ुद स्टिच कर लें एज़ यू ऑल विश। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस डिज़ाइनिंग कैसी लगी। मैं थोड़ा सा पीछे करके आपको दिखा देती हूँ ताकि अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो उनको मुश्किल ना हो। इसके अलावा मज़ीद डिज़ाइंस मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। उसके बाद जी मैंने बाकी तो घर का कोई काम ज़्यादा किया नहीं क्योंकि सबा की हो रही है शादी और मेरा दिमाग था उसी की शादी में और उसी के इवेंट्स में। मैं बार बार अपना सेल चेक कर रही थी कि अभी किस किस ने व्लॉग एडिट किया है या किसी ने व्लॉग अपलोड किया है या क्या क्या अपडेट्स हैं शादी के हवाले से। मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फैमिली है ये यूट्यूब पर और काफ़ी फेमस भी है। और इनके घर में शादी हो रही है तो इन्होंने एक एक चीज़ को कैप्चर करके अपनी ऑडियंस के साथ शेयर किया और अपनी खुशियों को इस खूबसूरती के साथ शेयर किया ना कि हर किसी को ऐसे फील हो रहा है जैसे हमारे घर में शादी हो रही है। जैसे आज मैं जो भी कोई काम कर रही थी रुक रुक के देख रही थी कि अच्छा अब कौन सा टाइम हो गया, अच्छा अब क्या अपलोड किया है इन्होंने, अच्छा अब किसके चैनल पर क्या अपलोड हुआ है। मतलब ऐसे फील हो रहा था जैसे वो ढोल वहाँ नहीं यहाँ बज रही हो। ऐसे दिल में फीलिंग आ रही थी जैसे वो तैयारियाँ वहाँ नहीं यहाँ हो रही हो। खैर अल्लाह ताला हर किसी को ऐसी हज़ारों खुशियाँ देखना नसीब करे और हर बेटी का नसीब बहुत अच्छा हो। हालांकि अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा नवाजा है। अल्लाह ताला ने इनको इतना ज़्यादा नवाजने के बावजूद भी गुरूर नहीं दिया। ये भी बहुत कम लोगों में पाया जाता है। यानी कि इनके ड्रेस डिज़ाइनिंग इनकी बहू ने की, जैसे दीपिका ने, सब जानते हैं, फेमस एक्ट्रेस भी हैं और काफ़ी अच्छी नेचर की भी और बिग बॉस की विनर भी हैं। तो इन्होंने अपनी शादी की हर इवेंट हमारे साथ शेयर किया और हमें बताया कि अब हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि हम चाहे जितने भी अमीर हो जाएं, हम चाहे दुनिया में किसी भी मकाम पर पहुंच जाएं, जो हमारी बेसिक है लाइक हमारा गांव है या जो हमारा कल्चर है हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। जिनके 2-2, 3-3 मिलियन व्यूज़ और 7-7, 8-8 मिलियन व्यूज़ हो जाने के बावजूद भी उनमें थोड़ा सा भी प्राउड नहीं है। मतलब हर किसी से अच्छे अंदाज में मिलना, प्यार से मिलना और हर किसी को उनकी बात का एक माकूल सा जवाब देना और इनकी मदर की सादगी। मैं तो इनको जब भी देखती हूँ ना बस मैं कहती हूँ अच्छा ऐसे लोग भी हैं दुनिया में।
इसी के साथ साथ आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नीचे छोटा सा क्लिप इसलिए ऐड किया है कि कहीं कॉपीराइट का इशू ना आ जाए, तो प्लीज़ उसको माइंड मत कीजिएगा। थैंक यू सो